हाँ, वचन कंटिन्यूएशन पास्टर का है, लेकिन मुझे पिछले हफ्ते ही मुझे पास्टर ने बोला था कि तुझे शेयर करना है। तो वचन शेयर करने का बोलेगा तो रात भर का नींद उड़ जाता है, फिर चैन गायब हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा ही कुछ नहीं बोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। टॉपिक उन्होंने दिया कि हम एक टॉपिक दिया है मुझे, वो मैं बताऊंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। आई थिंक हम लोग खड़े होते हैं ना सब लोग प्रार्थना के लिए। हाँ, आइए हम खड़े हो जाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं खुदा बाप, तेरे वचन को आदर देते हुए पिता परमेश्वर, तेरा बहुमूल्य वचन, तेरा पवित्र वचन को पिता परमेश्वर हम तेरे लोगों के सामने रखते हैं खुदा बाप। पिता परमेश्वर, तेरा हृदय हम लोगों को बताना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तू मुझे अभिषेक कर, मेरे ज़ुबान को स्पर्श कर, मेरे मन को स्पर्श कर। शब्द जो भी निकले खुदा, वो तेरी ओर से हो, ऐसा हो खुदा बाप। पिता परमेश्वर, हर अंधकार की शक्ति, हर दुष्शक्ति, हर नेगेटिव स्पिरिट डालने वाली आत्मा, हर नेगेटिव बातें डालने वाली आत्मा को हम बांध देते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में। वचन 100 गुना फल लाए और पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करे, ऐसा हो। धन्यवाद और स्तुति हो। इस पूरे भवन को तेरे लहू के नीचे लाते हैं, इस रूम को तेरे लहू के नीचे लाते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमने बहुत अच्छे अच्छे वचन जो हैं यहाँ से पुलपिट से हम सुनते हैं। ओके, हालेलुया, आमीन। हाँ, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर वचन जो है हम यहाँ से सुनते हैं। परमेश्वर हमसे बातें करता है और बहुत लोगों का कहना ये होता है कि प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, प्रभु ने मेरे हृदय को बदला है। ओके, बहुत लोग ऐसे टेस्टिमनी देते हैं कि बहुत अच्छा वचन। ओके, हमने बीच में ये एक सुना था कि प्रभु का हृदय, प्रभु के हृदय के बारे में। प्रभु का हृदय क्या है, प्रभु के हृदय में क्या है। ओके, परमेश्वर के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। परमेश्वर के लिए हम क्या क्या करते हैं जिससे हम वो सारी बातें परमेश्वर को अर्पण करते हैं? आप लोग बोल सकते हैं वन बाय वन, कोई एक एक क्या चीज़ें हैं या क्या बात है एज अ विश्वासी हम करते हैं? हाँ, वन बाय वन। हाँ, प्रेयर, वेरी गुड। एक प्रेयर करते हैं हम, वर्शिप आराधना करते हैं हम, हाँ, स्तुति आराधना, विश्वास रखते हैं, फेलोशिप करते हैं हम, आज्ञा पालन करते हैं हम, और चर्च में रेगुलरली आना वो करते हैं हम। और क्या करते हैं? और कुछ सोच सकते हैं हम लोग? और क्या आप क्या करते हैं आपके जीवन में? आपका एंटायर लाइफस्टाइल आपका कैसा होता है? एक विश्वासी लाइफस्टाइल कैसा होता है? हम क्या करते हैं? और सुसमाचार, क्या बोलते हैं? सुसमाचार प्रचार करते हैं। ओके, रेगुलर लाइफस्टाइल का बात कर रही है। हम प्रार्थना करते हैं, हम स्तुति आराधना करते हैं, हम वचन को आदर देते हैं। हम एक चीज़ भूल गए, शायद हम लोग कम करते हैं क्या वो चीज़? प्रेयर करते हैं, प्रेयर भी बोला, बाइबल रीडिंग, हाँ, बाइबल रीडिंग, वर्ड, फास्टिंग, हम फास्टिंग भी करते हैं, है ना। ये हमारा जीवन शैली है। और उसमें से भाई ने बोला इवेंजलिज्म भी हम करते हैं। ये हमारा लाइफस्टाइल है। प्रेयर, वर्शिप, वर्ड, फिर क्या बोलते हैं, फास्टिंग करना और इवेंजलिज्म करना। अभी इन सारी बातों में जो भी हमने यहाँ पर बोला है, एक परमेश्वर का हार्ट है। ये सब जो हमें करना है परमेश्वर के लिए, उसमें से एक चीज़ है जो परमेश्वर का हार्ट बीट है। हार्ट बीट है, धक 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 जो करता है वो परमेश्वर का धड़कन है। इन सारी बातों में से एक चीज़ क्या है? वो चीज़ सुसमाचार प्रचार करना। इवेंजलिज्म परमेश्वर का धड़कन है। अभी ये ओके, ये कैसा मैच होता है सिस्टर? ये वर्ड से कैसा मैच होता है?
हम देखेंगे दूसरा पत्रस 3:9, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, किसी का भी नाश हो, वो नहीं चाहता। अभी जितने भी लोग देख रहे हैं आप बाहर, परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि एक भी उसमें से मरे और नरक में जाए। इंग्लिश में जो भी है वो पढ़े थोड़ा। ओके, ओके, दैट नो वन शुड, नाउ ये वर्शन अलग है, नो वन शुड पेरिश। ओके, अब ये पेरिश जो वर्ड है, पेरिश का मतलब है विध्वंस, नाश होना। ओके, नाउ ये पेरिश क्या चीज है? ये पेरिश, ये नो वन शुड पेरिश। हम लोग प्रार्थना करते समय बहुत ही अच्छे तरीके से, जब भी हम इवेंजलिज्म का सोचते हैं तो ये वर्स जरूर कोट करते हैं। ओके, कि प्रभु तू चाहता है किसी का भी नाश ना हो। मैं एक बात बताऊं आपको, ये नाश वर्ड क्या है? क्या ये कुछ समय के लिए है? ये नाश कुछ सेकंड के लिए नाश है? नहीं, ये अनंत काल का नाश है। अनंत काल। जो यीशु को नहीं जानता या जो यीशु को उद्धार करता बोल के नहीं स्वीकारता, उसका नाश है। और वो नाश कैसा है? कुछ समय के लिए नहीं है, वो थोड़े समय के लिए नहीं है, एक आधा घंटा का थोड़ा टॉर्चर करेगा प्रभु और फिर वापस लेके आ जाएगा, बिल्कुल नहीं है। वो अनंत काल का नाश है और प्रभु नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो। प्रियो, किसी का भी नाश हो। ये परमेश्वर का हार्ट बीट है। ओके, अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं समझती हूँ हम सब अन्य जाति से आए हैं। ओके, हम लोगों को या अन्य जाति नहीं भी थे या हम विश्वासी भी थे, क्रिश्चियन भी थे, लेकिन किसी ने तो हमें परमेश्वर का सुसमाचार दिया। कोई तो था, परमेश्वर ने जिसको अपॉइंट किया, उसने आवाज़ सुनी परमेश्वर की और उसने हमें आकर सुसमाचार दिया, और जिसके वजह से आज हम यहाँ हैं। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में, और हम लोग पेरिश होने से बच गए, हम हमेशा के लिए नाश होने से बच गए। कोई तो था प्रियो, कोई तो था, है ना? कोई तो था जिसने जिगर डाला या जिसने जान डाला और आकर सुसमाचार सुनाया, और आज हम बच गए। हम तो बच गए, पेरिश होने से बच गए। हमको प्रभु ने सुरक्षा दी, हमको परमेश्वर ने चंगाई दी, हमको परमेश्वर ने छुटकारा दिया। जब भी कोई समस्या होता है हम भागकर परमेश्वर के पास जाते हैं। हम कहीं पर भी नहीं जाते हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमारा सॉल्यूशन, हमारा प्रॉब्लम सॉल्वर है हमारे पास। हम भागकर उसके पास जा, हमारे लिए सब चीज़ सुरक्षा है, सब चीज़ हमारे लिए सेफ है। कभी आपने इस आवाज़ को सुना, ये आवाज़ को सुना या ये चीज़ को पहचाना? क्या कभी सोचा कि अरे मैं तो बच गई हूँ या मैं तो बच गया हूँ? जो लोग मर रहे हैं या जो लोग यीशु को जाने बिगर जा रहे हैं, कभी आपके और मेरे आँख से आंसू टपका? आंसू टपका है, बहुत बार आंसू टपका है। क्यों प्रभु जी मेरे साथ ही क्यों? इसके लिए आंसू टपका है। मेरा जिंदगी ऐसा बर्बाद क्यों? इसके लिए टपका है। मेरे पास पैसे क्यों नहीं प्रभु? इसके लिए टपका है। प्रभु मेरे बच्चों के लिए टपका है आंसू। लेकिन ये बात के लिए आंसू टपका है आपके जीवन में, या आप ऐसे चलते चलते कभी भी ऐसा लगा है आपको कि नाश हो रहे ना, नाश हो रहे, क्या करूं? नहीं सोचते। मैं बहुत सोचती थी, बहुत करती थी। मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ, ये प्रचार करते समय या वर्ड को प्रिपेयर करते समय मैं किसी के लिए नहीं सोचती हूँ। जब भी मैं वर्ड प्रिपेयर, मैं अपने आप को एनालाइज करती हूँ, मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ। जब नए नए प्रभु में आई थी तो बाप रे, जोश तो पूछो ही मत, प्यार तो पूछो ही मत।
जो व्यक्ति मिला उसको यीशु देना ही देना है, देना ही देना था। बट जैसे जैसे दिन गया वो यीशु को देना कम हुआ। क्यों? सब कुछ तो है ना, अच्छी नौकरी है, घर भी मिल गया है मस्त, शादी भी हो गई है, बच्चे भी है, बच्चे भी अच्छे से सेटल्ड है, क्या दुख है? कुछ नहीं है। ये बोझ तो हम लोग लेते ही नहीं है, ये प्रभु का बोझ हम लोग नहीं लेते, नहीं लेते प्रियो। हम लोग सोचते, मैं मेरा बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि प्रभु का वचन नहीं सुनाती हूँ, सुनाती ज़रूर हूँ, मैं गॉस्पल देती ज़रूर हूँ, आज भी मैं देती हूँ, आज भी नहीं देती। लेकिन वो जो हार्ट है ना, जो कंपैशनेट हार्ट, वो जो हार्ट की मर रहे हैं यार, ये पेरिश मर रहे हैं बोलेगा तो हमारा मरण का सोच कितना तक सीमित है मालूम? मर गए, गाड़ दिया, मर गया यार, बेचारा मर गया। हम ये नहीं सोचते अरे वो अनंत काल के लिए चला गया, वो खत्म, उसका भी नो होप्स, होप्स नाम का चीज नहीं है उसके पास, कोई टर्निंग नहीं है, यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है प्रियो, अनंत काल का नाश है। इसलिए वर्कआउट किधर करना है पता है? धरती पर जब तक हम जीवित है हमें काम करना है। आपको प्रभु ने सब कुछ दिया है, अब थोड़ा प्रभु का बोझ ले ले हम, है ना। हम यहाँ पे हाथ रख के फास्टिंग प्रेयर में क्लेम किया है, प्रभु ये जगह हमारे लिए, प्रभु ये जगह हमारे लिए, ये जगह तेरे। कौन सा किसका घर बना रहे? मैं मेरा जाधव का घर बंगला बना रही हूँ, हमारा पूरा खानदान आके रहे, या मैं आप लोगों के लिए कुछ बना के दे रही हूँ? नहीं, प्रभु तू ये दे, प्रभु तू ये दे, प्रभु तू ये दे, इसके लिए कि भाई लोग देखे रे क्या है रे बहुत भारी बनाया चर्च। नहीं, मैं बताऊं ना, पास्टर के हार्ट में है ना मेरे हार्ट में है कि हम किसी को दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा वो टाइम स्पैन या वो चीज़ बहुत सिखा के प्रभु ने यहाँ तक लेके आया है। हमको किसी को नहीं दिखाना है सिस्टर, ये रिस्क का काम हम करते हैं, ये रिस्की है। लेकिन हम जानते हैं कि सारा धरती, सारा भूमंडल वो परमेश्वर का है, ये लैंड भी उसी का है, वो संभाल लेगा, वो संभाल लेगा। ये मेरा घर नहीं बांध रहे, ये प्रभु का घर बांध रहे। झुंड इतना सा है, हॉल इतना बड़ा, क्यों पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु काम करने वाला है, क्योंकि आज प्रभु आपके और मेरे हृदय में काम करेगा, ताकि हम फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाके जब हम काम करेंगे तो लोग आएंगे। हालेलुया। हाँ, फील्ड वर्क कंपलसरी है। अंदर बैठकर प्रार्थना करना, उपवास करना, अंदर बैठ के बहुत सुखी है। आपको पता है मणिपुर में, आपको पता है उड़ीसा में, माय गॉड, लोग मर रहे हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है एक ही कारण के लिए, यीशु का प्रचार। अभी कल ही एक वीडियो देखा, बच्चे लोगों को भी मार रहे आके, गॉड का नाम ले, वो बच्ची लेकिन मुंह बंद, वो लड़की का मुंह बंद, उसने बोला ही नहीं, वो शब्द ही नहीं बोला, मारते जा रहे, टपली पे टपली वो बच्ची को देते जा रहे, औरत लोगों को मार रहे, औरत लोगों को औरत लोग आके मार रहे, क्योंकि पुरुष नहीं मार सकते, वो लोग ने लेडीज को तैयार किया है मारने के लिए, वो लोग आके मार रहे हैं। लेकिन मसीह लोगों का मुंह बंद, लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। एक बात याद रखना, अगर हम डटे रहे, अगर हम खड़े रहे, हमारा रिवॉर्ड तो पक्का है, वो मालूम है, रिवॉर्ड पक्का है, लेकिन लोगों को नाश होने से बचाने का कर्तव्य परमेश्वर ने हमारे कंधे पर दिया है प्रियो, हमको देना है। कल बैठ के मैं एनालाइज कर रही थी, कितने लोगों को खुदा मैंने सुसमाचार सुनाया, कितने लोग बचे हैं, तू मुझे बता, मैंने कितने लोगों को दिया है सुसमाचार। फिर परमेश्वर ने काउंट करने को लगाया, हाँ इतना लोग है। मुझे खुशी हुई, चलो चर्च ऐड तो हुए वो लोग, उनके द्वारा जितने आए हैं उसका भी मुझे प्रतिफल, इंसेंटिव मुझे मिलने वाला है। ओके, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन उसमें से कुछ ही लोग थे जिसको मैंने सुसमाचार सुनाया, और कुछ ही लोग हैं जो ऐड हुए, कुछ ही लोग ऐड हुए, बाकी सबका क्या? बाकी और कितने थे? प्रभु बोलते कितने लोगों ने तुझसे कांटेक्ट किया है मधु, कितने लोग तेरे कांटेक्ट में आए, तूने सुनाया? हम बोलते ज़रूर है, लेकिन हम उनको
उसमें लेके आने का हमारा हिम्मत नहीं होता है, या हम कॉन्फिडेंट इनफ नहीं रहते। हम हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए, कैसा है पता है, नहीं मैंने दिया ना सुसमाचार, मैंने यीशु के बारे में बताया, उसके बाद रिजल्ट क्या है? सिर्फ जाकर ये तो तुम्हारा विश्वास है, यीशु ने मेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, हाँ 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 ठीक है, मेरा भगवान भी करता है, तुम्हारा भगवान ये क्या करता है, मेरा भगवान भी करता है। हम चुप हो जाते हैं, हम आ जाते हैं। हमको सिर्फ एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, मैंने बोला, हाँ प्रभु के बारे में बोला, नहीं वैसा बोलने का ज़रूरत नहीं है। सच्चाई बोलना ज़रूरी है। यीशु के बिना पेरिश, नाश हो जाओगे, यीशु के बिना नाश हो जाओगे। और किस तरीके से प्रभु का गॉस्पेल देना है या किस तरीके से प्रभु के बारे में बताना है, वो हमें प्रार्थना करके परमेश्वर से विजडम मांगना है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं प्रियो, एक तरीका होता है, वो परमेश्वर से मांगे। ओके, अभी हमें क्राउन मिलता है। ओके, वचन में लिखा है परमेश्वर तुझे क्या देगा? मुकुट देगा। ओके, हमारे काम जो है परखे जाएंगे, हमारे काम परखे जाएंगे। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे जजमेंट के टाइम पे, माइंडसेट कैसा है पता है? जजमेंट के टाइम पे हम लोग परमेश्वर के सामने जब यीशु मसीह खड़ा होगा, हमारे लोगों के जितने भी लोगों के काम परखे जाएंगे। हाँ? तुमको आग में नहीं डाला जाएगा, तुम्हारे कामों को। और परमेश्वर का वचन ये बोलता है तुम्हारे अच्छे काम मेरे सामने फटी हुई चिंदी के समान है। फिर क्या काम, कौन सा काम प्रभु उस आग में डालने वाला है? क्या है जो टिकेगा? क्या चीज है जो वो आग में टिकेगा? क्या चीज है? हमारे काम। ये देखो, याद करो, एक चीज याद रखो प्रियो, हम लोग का जो काम है ना, जो रह जाएगा, वो एक ही चीज है जो उसमें से टेस्ट होगा, वो है सोल सेविंग। जिसको भी, जो भी व्यक्ति को हमने बचाया, उसका अकाउंट है। बाकी सब चीज का रिवॉर्ड धरती पर ही है। बाकी सब चीज़ का रिवॉर्ड धरती पर, इवन इवेंजलिज्म का रिवॉर्ड भी परमेश्वर देगा, लेकिन उसका रिवॉर्ड एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग है। हमारा घर बनता है ऊपर, हमारे लिए क्राउन होता है ऊपर, एक ही चीज़ को बेस होकर, वो है हम कितने लोगों को प्रभु में लाए हैं या कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताया है। अब आप थोड़ा 1 मिनट के लिए सोचे कि मैंने कितने लोगों या मेरे द्वारा कितने लोग आए हैं कलीसिया में। आमीन, हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को सुसमाचार दें। बहुत के ऊपर एक अभिषेक होता है। देखिए, बैठकर यहाँ पर भी खड़े होकर मुझे बोलना, या बैठकर किसी को भाषण देना, या बैठकर किसी को भी अरे ऐसा है वैसा है, बहुत आसान है। लेकिन फील्ड में जाकर काम करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर ही तनाव है, वहाँ पर ही हमें क्या बोलते हैं, पर्सिक्यूशन है। लेकिन परमेश्वर का एक वचन है, हम पढ़ेंगे, जो बहुत सुंदर है। वो है मैथ्यू का 28:20। हम 19 से पढ़ेंगे। मैथ्यू 28:18 से पढ़े। पढ़ो। हाँ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आमीन, हालेलुया। ये देखो, लास्ट का वर्स हम लोग हर जगह कोट करते हैं। क्या है लास्ट का वर्स? मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर तू जगत के अंत तक मेरे साथ रहेगा। लेकिन ऊपर का 2 वचन हम भूल जाते हैं। कब रहेगा वो हमारे साथ? किस वक्त वो रहेगा हमारे साथ? पढ़े 19। यीशु ने 19 पर। इसीलिए तुम जाकर, हाँ, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। चेला, क्या वर्ड है? हाँ, येशू तुमच्याशी खूप प्रेम करतोय,
दिया रे बाबा, मैंने यीशु का बारे में बताया, यीशु तुमच्याशी खूप प्रेम करतं, मैंने बोला, आज 4 जन को बोला यीशु प्रेम करता, धन्यवाद। प्रेम तो सबको चाहिए रहता, सब लेते, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? हाँ, चेला बनाओ। चेला कैसा बनाते? बहुत मुश्किल है बाबा चेला बनाना। यीशु ने 12 लोगों को चुना, 12 सड़े हुए दिमाग के, सब इधर उधर टेढ़े दिमाग के, लेकिन यीशु ने चुना उनको। आर्ग्यूमेंट बहुत करते थे, आर्ग्यूमेंट होता था, वो लोग सब चीज़ें सुनते थे, लेकिन यीशु जवाब भारी एकदम कट टू कट जवाब देता था। वो लोग सेटिस्फाइड होते, वो लोग शांत। परमेश्वर ने ऐसे 12 लोगों को लेकर चेला बनाया, चेला बनाया। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ? चेला बनाया, चेला बनाया यानी ऐसा तैयार किया कि भाई तू जिए या मरे तो तू यीशु का, ऐसा तैयार किया, चेला बनाया। फिर और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमेन। क्या करना है उसके बाद? चेले बनाने के बाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तब जाके वो राज्य में प्रवेश होंगे। बपतिस्मा नहीं देगा तब तक, अगर तुम तैयार नहीं करते हो तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। फिर ये आ गया पेरिश। पेरिश का मतलब नाश। फिर नाश है, फिर नाश है। नहीं, वो वाला आदमी तो ये क्रूस पे जो साइड में था, वो आदमी, उसने तो सिर्फ यीशु बोला, बपतिस्म किधर। ये लोगों के पास क्वेश्चंस बहुत रहते हैं और बहुत भारी भारी क्वेश्चंस फेंकते, कैसा गुण डालने का। फरीसी भी यीशु को ऐसे ही प्रश्न डाल डाल के पूछते थे, लेकिन हमारे पास सब जवाब है। उसका एंड था, एंड, मृत्यु का समय, वो कुछ नहीं कर सकता था, ना वहां से उतर सकता था, ना बैप्टिज्म के लिए उड़ी मार सकता था, ना कुछ नहीं। तब प्रभु ने बोला तू आज, क्योंकि उसका विश्वास वो था। अगर आप किसी के पास जाते हैं, वो डेथ बेड पे है, उसे कुछ करने को नहीं हो रहा है, लेकिन आपने जाके सुसमाचार दिया, आपने रोज जाके प्रार्थना किया, आप उसके लिए रो रो के प्रार्थना कर रहे, प्रभु तू उसका उद्धार कर, ताकि वो ये अगर शरीर छोड़ दे वो तेरे पास आ जाए। उस वक्त अगर उस व्यक्ति ने यीशु को स्वीकारा और मर गया, वो जरूर स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, वो जरूर स्वर्ग में जाएगा। उस समय बपतिस्मा ऐसे हम बेड पे लेटे हुए आदमी को लेके जाके बैप्टिज्म देना कंपलसरी है तो उसको डुबा के लेके आए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। परमेश्वर के पास हर चीज़ का योजना है, सॉल्यूशन है। वो जानता है, वो जानता है, हमारे परिस्थिति को अच्छे तरीके से जानता है वो। आमीन, हालेलुया। तो फिर से पढ़े वो, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और हाँ, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है आमीन, मानना सिखाओ। आमीन। और देखो, हाँ, मैं जगत के अंत तक हाँ, फिर देखो, मैं जगत के अंत तक, देखो ये सब तुम करोगे, फिर देख भाई तुम्हारे जीवन में होगा क्या। मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जगत के अंत तक, तुम जब तक जियोगे, तुम जहां कहीं जाओगे, तुम मुझे पाओगे जरूर। बेटा, मेरा प्रेजेंस तेरे साथ रहेगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। तू जहां कहीं जाएगा, तू जहां कहीं कदम रखेगा, वहां पे आशीष ही आशीष, वहां पर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, क्योंकि मैं, परमेश्वर का प्रॉमिस है। ये वायदा प्रभु कर रहा है। क्यों पता है ये वायदा कर रहा है? क्योंकि सोल्स जो है, जो इंसान है परमेश्वर ने बनाया, वो बहुत ही कीमती है उसके लिए। परमेश्वर ने जान सिर्फ इतने लोगों के लिए नहीं दिया है, परमेश्वर ने जान सारे लोगों के लिए दिया है। और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति बच जाए, किसी का भी नाश ना हो। तो अपने आप को हम एनालाइज करें। एनालाइज इन द सेंस, हम जांचें। हम पहला बहुत करते थे। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है, ऑक्टिव पास्टर जब नए नए हम लोग जाते थे, तो पास्टर ने एक बार खड़े होकर वहाँ से बोला था, तुम्हारा, मैं ये करता था, मैं करती थी, था, थी, थू, ऐसा करता है वो, तो थू तुम्हारे जीवन में, ऐसा बोल दिया था। मुझे वो इतना बैठ गया मेरे दिमाग में, मैं बोला ये भारी बोला एकदम। क्या, मैं ये करती थी, मैं इतना प्रार्थना करती थी, मैंने इतने लोगों को लाया था, हाँ मैंने ऐसा किया, थी। अरे तू आज क्या करता है? अब भी क्या है तेरा सिचुएशन? हो जरा सोच, अब भी क्या करती है? अब हो गया रे बाबा, थक गया, अब हो गया, जिंदगी खत्म हो गया।
अब नहीं। प्रभु भी अगर बोल देगा बस बेटा तेरे लिए बहुत कर लिया मैंने, अब तू तो कुछ काम का नहीं रहा, मैं भी छोड़ देगा तेरे को, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो वायदे का पक्का प्रभु है, वो वायदे का पक्का प्रभु है। नहीं, हमें था थी थू के जीवन में नहीं रहना है, हमें प्रेजेंट वाले जीवन में रहना है कि आज मैं कर क्या रही हूँ, आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं कितने लोगों को सेव या परमेश्वर के बारे में बचाने के लिए जा रही हूँ। देखिए, अपने कॉलिंग को तुच्छ मत जानिए। बहुत सारे इवेंजलिस्ट हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्रेयर वॉरियर्स हैं यहाँ पर, लेकिन ठंडे पड़ गए। 2 दिन, कल परसों के दिन मैं बैठी थी तो मेरे को बार बार ये, मेरे को जैसा मेंटल टॉर्चर होता है वैसा टॉर्चर होता है। प्रभु कितने लोग थे, प्रभु जी कैसे, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, कैसे लोग हैं वो लोग जिन लोगों ने फूट डाल दिया, फूट डाल दिया। मेरा मन, मेरा दिल रोता है। क्यों पता है? चौहान फैमिली को हम लोगों ने क्या विजिट कर करके, बाप रे, कितने लोगों के घर में तो हमने इतना विजिट नहीं किया रहेगा जितना वो फैमिली को हमने विजिट किया। कितना प्यार दिखाया, कितना उनको वचन के बारे में बोल बोल के, टेस्टिमनीज बोल के उसके माँ को छुड़ा। तो ऐसा था कि भाई इन्वेस्ट किया था ना हमने, कितना इन्वेस्ट किया था प्रभु। चौहान फैमिली, वो कर, मैं नाम क्यों ले रही हूँ? मैं बिंदास नाम लूंगी, मेरे को डर नहीं है नाम लेने का, क्योंकि हम गलती नहीं है किधर भी। कल्पना के परिवार के को जा जाकर हम लोग कितना कल्याण जाते थे, लेकिन कोई चीज़ का कदर नहीं है लोगों को। फिर प्रभु ने बोला नहीं बेटा, एक्सपेक्ट तो मत कर तू कि लोग ये करेगा, छोड़ दे, छोड़ दे, माफ़ कर। वो नहीं होता है मेरे से। मैं जब भी सोचती हूँ मैं रोती हूँ। पास्टर को पता भी नहीं है मैं कितने तो बार रोती हूँ, कितने तो बार, क्योंकि दुख होता है। हम लोग ने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत डाला जान। ये सोनी पीटर के पास कम गए हम लोग, कितना जा जा के प्रार्थना करके सब करते थे, कदर नहीं है। पता नहीं क्या, घर में झगड़ा नहीं होता है, आपस में घर में झगड़ा होता है कि नहीं? माँ बाप में होता है, बच्चों में होता है, इसका मतलब छोड़ के जाने का। अरे बैठ के बात करो भाई, सॉल्व करो। हर जगह छोड़ छोड़ के भागने से आशीष नहीं मिलता। एक जगह टिके रहो और बढ़ो, फलदायी हो वहाँ पर। जो तुमको करना है ना, जो तुमको लगता है यहाँ पे नहीं हो रहा है लेकिन वो होना चाहिए, तो तुम करो वो बात। हम दोनों जब जवान थे, हम लोग चर्च जाते थे, हमको कभी पास्टर लेके नहीं गए इवेंजलिज्म के लिए। लीडर यही होता था, चलो यूथ का लीडर यही होता था, चल 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 अपन सब इवेंजलिज्म के लिए जाएंगे, चलो। प्रिपेयर करता था, बूस्ट करते थे, हम लोग निकलते थे। पास्टर आए हमारे साथ नहीं था, पास्टर का काम सिर्फ संडे वचन देते थे, विजिट करता था वो हमारा पास्टर। अच्छा था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था, उसका कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं है। बूस्ट करता था, लेके जा, हम लोग जाते थे। हमारे अंदर वो था कि भाई हम जाए, गॉस्पल दे। कितने तो लोग मुंह पे दरवाजा बंद कर दे, लेकिन जाते थे, हमको खुशी होता था। अरे आज है ना, हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, एक अच्छा रिवॉर्ड मिला ना अपने को प्रभु रिवॉर्ड देगा, अपने को प्रभु ये देगा। हम लोग वो बोलते, वो जोश में करते थे। लेकिन आज ठंडा हो गया। क्यों पता है? हर जगह ना नेगेटिव बात दिमाग में घुस गया। क्या ज़रूरत है यार, क्या ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है क्या? ये क्यों पास्टर ऐसा करता है, क्यों नहीं? क्या हो जाता है मालूम प्रियो, एक थोड़ा भी है ना, ऐसा बोलते हैं ना, एक छोटा सा खमीर पूरा इसको खराब कर, नहीं, एक छोटा भी अगर कभी भी आ गया ना मन में, परमेश्वर को बोलना, प्रभु तू ठीक कर, हम लोग तेरे घर के लिए कर रहे हैं, हम लोग तेरे लिए कर रहे हैं। हमें जो है परमेश्वर के साथ लिंक होना है। क्या होता है मालूम है? जहां पर एक मन था वहां पर आत्मा उतरी। करेक्ट? पवित्र आत्मा कहां पर उतरी? हाँ, एक मन होना बहुत जरूरी है। वन माइंड एंड वन अकॉर्ड। उसमें थोड़ा सा भी अलग हो जाता ना, आपको पता माहौल खराब हो जाता है। पवित्र आत्मा वहां पर खुल नहीं सकता। परमेश्वर को एक मन का जरूरत है, वन अकॉर्ड, वन माइंड होता है। हर उंगली सेम है क्या? सेम? परमेश्वर देखो अपने शरीर में सब चीज़ डिफरेंट बना के दिया। ये बताने के लिए हर एक जन एक नहीं है बेटा, सबका डिफरेंट थिंकिंग है, लेकिन सबको लेकर चलना है। हम किसका घर बना रहे हैं मालूम है?
एक बात याद रखो, ना आपका घर है ना मेरा घर है, ये खुदा का घर लोगों के भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। हम लोग चेयर्स लगाते थे, न्यू लाइफ में हम लोग चेयर्स लगाते थे। पास्टर बोलते थे ये ज़्यादा चेयर लगा, ज़्यादा चेयर। नितिन का बोलेला बात ऐसा पत्थर का लकीर, ज़्यादा चेयर्स लगा। क्यों क्यों नितिन ब्रदर, क्यों लगाने का? अरे जितना तू लगाएगा चेयर उतना तेरा विश्वास दिखेगा और उतना लोगों को प्रभु भेजेगा। उतना लगा, हम लोग ऐसा कच 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 भर देते थे, आप बिलीव नहीं करोगे, उतना लोग कचाकच भरे रहते थे, क्योंकि ये विश्वास था कि जितना चेयर्स में लगाएगा उतना लोगों को प्रभु भेजेगा। हालेलुया। बिंदास लगाओ। फिर मुझे मन में आया, नहीं वो गए तो गए, और है ना, प्रभु बोलता है कि और लोग नहीं है क्या, जा उसको भी सुना, तू काहे के लिए रोते बैठी है? जब देखो प्रभु ऐसा किया, वो लोग ने ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो किया, कोई ज़रूरत नहीं है मधु रोने का। और है बेटा लोग, वो लोग बच गए ना, उसका रिवॉर्ड तेरे पास ही है, तुम्हारे पास ही है, या तेरे इसमें ही है। हाँ भाई तुम लोग गए थे, चल ठीक है, वो हो गया, चैप्टर क्लोज। और है लोग, और लोगों के पास जा, और लोगों को सुसमाचार दे। ओके लॉर्ड, डन, नहीं सोचूंगी मैं। अभी हमने इतना बड़ा हॉल, अभी पता है इतने लोग तो उधर एक कोने में चिपक जाएंगे, इतने से लोग हैं हम लोग, स्टेज के उधर ही हम लोग चिपक जाएंगे। इतना बड़ा हॉल, ये तो कुछ नहीं है, और बढ़ने वाला है। आमीन। और इससे भी और बढ़ने वाला है भाई। हाँ ओके, वो सोचो वो भरेगा कैसा, वो ऊपर वाला भरेगा, काम अपने को करना है। आमीन, हालेलुया। काम हमको करना है। बात ये मन में डाल लो प्रियो कि हमें इवेंजलिज्म करना है। हम इतना बड़ा घर, इतना बड़ा हॉल जो बांधे हैं हमने, हम ऐसे ही वेस्ट के लिए, ऐसे दिखाने के लिए, दिखावट के लिए नहीं। कभी भी पास्टर के अंदर ना मेरे अंदर दिखावटपना नहीं था। मैं ये जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैं जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ इनको इन एंड आउट, क्योंकि वाइफ हूँ मैं। दिखावट के लिए वो कभी नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसका विश्वास है। ये क्या दिखाता है मन में? विश्वास दिखाता है, प्रभु तू भरेगा, तू करेगा। और मेरा ये विश्वास है, परमेश्वर एक चीज़ से प्रसन्न होता है, वो है विश्वास, है ना। आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया मुझे ये शब्द बोलने का। मैं बार बार सोच के बोल रही थी कि प्रभु ऐसा कुछ ना बोलूं, क्योंकि मेरा नाम वैसे भी थोड़ा सा ऐसा है कि सिस्टर कुछ भी बोल देती, इसलिए मैं डर के मैं बोल रही थी कि प्रभु मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकले किसी को हर्ट हो। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि इवेंजलिज्म करना ज़रूरी है प्रियो। लोगों को कलीसिया लाना ज़रूरी है। पहले लाते थे, वैसे ही लाओ, कोई ठंडा होने दो मत, क्योंकि यही हमारा रिवॉर्ड है, यही दिल का धड़कन है यीशु का। यीशु ने जान उसी के लिए दिया है। हालेलुया। अपने घर वालों से स्टार्ट करें, अपने घर वालों को लाए, रोज सुबह धोपट के उठा दे सबको। ओके, उठाकर बोलो कि कलीसिया कंपलसरी है। मैं नितिन को हमेशा बोलती हूँ, सबको उठा के लेके आ बेटा। मैं समझती हूँ काम है, लेकिन नहीं, आज के दिन का जैसा महत्व काम, इसके जैसे महत्व काम और नहीं। पूरा हफ्ता अपने पेट के लिए करते हैं हम लोग, उसके लिए मरते ही हैं, लेकिन संडे प्रभु के घर में आना कंपलसरी है। हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो।